क्लास आप सभी आपकी हिंदी व्याकरण प्रांजल की पुस्तक का अध्याय 15 निकाल लीजिए। विस्मयादि बोधक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, पेज नंबर 59। ये अध्याय बहुत ही छोटा है, तो इस अध्याय का अभ्यास कार्य भी हम इसी वीडियो क्लास में करेंगे। ठीक है, अध्याय शुरू करते हैं। पढ़िए और समझिए। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ये जो व्यक्ति है ये इस दृश्य को देख करके बहुत खुश हो रहा है। क्या बोल रहा है? वाह, कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर ये जो लड़की है, हाय मैं गिर गई। यहाँ पर ये गिर गई तो एकदम से क्या चिल्लाई? हाय मैं गिर गई। राइट। नेक्स्ट देखिए, छी, कितनी बदबू आ रही है। ये कचरे को देख करके ये जो व्यक्ति है ये क्या बोले? छी, कितनी बदबू आ रही है। ठीक। और यहाँ पर इस बच्चे को शाबाशी देते हुए ये क्या बोल रहे हैं? शाबाश, तुम मैच जीत गए। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में वाह शब्द कुछ शब्द हर्ष को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर ये जो वाह शब्द है ये खुशी को प्रकट कर रहा है। जो व्यक्ति है इनको बहुत खुशी हो रही है ये सुंदर दृश्य देखकर, तो उन्होंने क्या बोला? वाह। ठीक, यानी उनकी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है। हाय शब्द शोक को प्रकट कर रहा है। जो लड़की ऊपर से गिरी वो उसके दुख को प्रकट कर रहा है कि हाय मैं गिर गई। ठीक, तो हाय शब्द क्या कर रहा है? इसके दुख को प्रकट कर रहा है। छी शब्द से घृणा तथा शाबाश से हर्ष प्रकट हो रहा है। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति छी बोल रहा है इसका मतलब क्या है? इसको ये जो कचरा है या बदबू है वो गंदी लगी। ठीक है, घृणा हुई इससे, तो इसने क्या बोला? छी। और यहाँ पर ये इस व्यक्ति की खुशी को बता रहा है कि इसके मैच जीतने से इसको कितनी खुशी हुई। शाबाश। ठीक, अतः ये सभी शब्द विस्मयादि बोधक है। अतः ये जो सारे शब्द हैं जो कहीं खुशी, कहीं घृणा, कहीं शोक को प्रकट कर रहे हैं, ये सभी क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द। अन्य विस्मयादि बोधक शब्द और इसके अलावा क्या हो सकते हैं? हाय। ठीक है, जैसे दुख को प्रकट करने के लिए हाय मेरी चोट लग गई, या फिर हाय मैं गिर गई, या फिर आहा। जैसे आपने कोई व्यंजन खाया और आपको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगा, तो आप क्या बोलेंगे? आहा, बहुत ही स्वादिष्ट था। ठीक है। छी, आपने एक एग्जाम्पल बुक में देखा, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसके लिए आप एकदम से क्या बोलते हैं? छी। ठीक। वाह, जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे, या फिर अरे, जैसे आपको किसी को वॉर्न करना है, अरे आगे देखो आगे गड्ढा है, तो यहाँ पर अरे क्या था? आप वॉर्न कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे शब्द क्या हुए? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द जो है ये कोई वाक्य नहीं होते, ये केवल शब्द होते हैं जो हमारे भावों को प्रकट करते हैं। परिभाषा एक बार पढ़ते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, करुणा, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। वो शब्द जो हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारा प्रेम, हमारी घृणा, इन सारे भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अभ्यास कार्य करते हैं। हमने क्या सीखा इस अध्याय में? हर्ष, घृणा, शोक आदि के रूप में मन के भाव प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है, ये जो हमें खुशी, दुख, शोक, घृणा होती है, हमारे जो भावों को जो शब्द प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द प्राय वाक्य के शुरू में प्रयुक्त किए जाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द जो है ये कहाँ यूज होते हैं? ये जो आप वाक्य लिखते हैं उसमें सबसे पहले, क्योंकि विस्मयादि बोधक शब्द क्या हुए? जो एकदम से आपके मुंह से निकले। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ा, एकदम से निकले। बहुत खुश थे आप तो एकदम से आपके मुख से जो निकला शब्द, या बहुत दुखी थे तो अचानक से जो निकलते हैं, तो वाक्य तो हम बाद में बोलते हैं, तो वाक्य से पहले ही लगेगा। ठीक, क्योंकि हमने अचानक से बोला ना, तो सबसे पहले हम वही बोलेंगे जो बिना सोचे समझे एकदम से हमारे मुंह से निकला। तो विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के शुरू में यूज होते हैं। ठीक, देखिए हमने कितना सीखा। प्रश्न क देखिए, सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। हर्ष, शोक, दुख आदि भावों का बोध कराते हैं। कौन से शब्द कराते हैं? संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक? करेक्ट ऑप्शन है विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, क्योंकि संबंध बोधक शब्द तो संबंध प्रकट करते हैं। ठीक है, दो शब्दों या दो वाक्यों में। विस्मयादि बोधक शब्द हैं कौन से? शाबाश और वाह, या फिर लड़की और महाराजा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाश और वाह, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये हमारी खुशी को प्रकट करते हैं।
और ऐसे शब्द हम विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं। प्रश्न ख देखिए, दिए गए वाक्यों में से विस्मयादि बोधक शब्द छांटकर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, ओहो चारपाई टूट गई, ये क्या है? आपके दुख को प्रकट कर रहा है ओहो शब्द। ओहो चारपाई टूट गई, तो ओहो क्या है? आपका अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए आपका शब्द है विस्मयादि बोधक। आहा आज तो मज़ा आ गया। जब आपको कोई चीज़ या कुछ बहुत अच्छा लगता है तो आप क्या बोलते हैं? आहा आज तो मज़ा आ गया। या फिर आहा खाना बहुत स्वादिष्ट था। ठीक, तो आहा क्या हो गया? विस्मयादि बोधक। काश तुम एक बार उसे देख लेते, ये क्या है? यहाँ पर काश मतलब कि शायद है, ऐसा हो सकता। ये काश शब्द क्या प्रकट कर रहा है? कि शायद तुम भी देख पाते। तो काश क्या हुआ? विस्मयादि बोधक। अच्छा तुम यहाँ बैठे हो, तो यहाँ पर क्या है? अच्छा तुम यहाँ बैठे हो, तो अच्छा क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द, जो प्रकट कर रहा है कि मतलब हमें इससे पता चल रहा है कि जिनको ढूंढ रहे थे वो यहाँ बैठे हैं। तो एकदम से आपने क्या बोला? अच्छा आप यहाँ बैठे हो, है ना? जियो बहुत अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पर क्या है? जियो, ये आपका विस्मयादि बोधक शब्द है। ठीक है, जैसे कोई जो आपके घर के बुजुर्ग व्यक्ति या औरतें हैं वो आपको शाबाशी देते, आशीर्वाद देते हुए इन शब्दों का प्रयोग करती हैं। ठीक, अगला देखिए, रिक्त स्थानों में उचित विस्मयादि बोधक चुनकर भरिए। जैसे देखिए, तुम कितने गिरे हुए हो, आपको बताना है कि इसमें कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द सबसे ज़्यादा उचित है। तो तुम कितने गिरे हुए हो, तो ये क्या है? आपकी घृणा को प्रकट कर रहा है, और घृणा को कौन सा शब्द प्रकट करता है? छी। छी तुम कितने गिरे हुए हो। ठीक, आप पढ़ कर के अगर सेंस को समझेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। अगला देखिए, डैश डैश कितने सुंदर फूल हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप क्या बोलते हैं? वाह वाह कितने सुंदर फूल हैं। ठीक है, वाह। और एक चीज़ और जो आपकी बुक में नहीं बताई, जब भी आप विस्मयादि बोधक शब्द लिखते हैं वाक्य में तो सबसे पहले लिखेंगे, वो तो हमने नोट्स में पढ़ा था, विस्मयादि बोधक शब्द लिखने के बाद ये आपको चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये विस्मयादि बोधक शब्द लिखने के बाद चिन्ह नहीं लगाएंगे तो ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो वाक्य का पार्ट बन जाएगा। इसको विस्मयादि बोधक कैसे, कौन बनाता है? ये चिन्ह। ठीक है, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के बाद भी लगा है। ठीक, अगला देखिए, डैश सब चले भी गए। अब यह क्या है? ये आपके दुख को प्रकट कर रहा है, या फिर आपको अच्छा नहीं लगा कि सब चले गए, तो आप कैसे बोलेंगे? ओहो सब चले भी गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ओहो यहाँ पर सूटेबल या उचित विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक शब्द है। अब देखिए, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। अब यहाँ पर क्या है? आपने जैसा नहीं सोचा वैसा हो गया, तो आप एकदम से आपके मुख से क्या निकलेगा? हाय हाय मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, ऐसे बोलते हैं ना, हाय हाय मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। ठीक, तो यहाँ पर ये लिखिए। अगला है डैश अब बात समझ में आई, तो आप कैसे बोलते हैं? अच्छा अब बात समझ में आई, ऐसे बोलते हैं ना। या फिर अच्छा अब बात समझ में आई। ठीक, तो ये जो अच्छा आपने बोला ये आपकी भाव को प्रकट कर रहा है कि आपको अब समझ में आया, तो अच्छा और फिर ये चिन्ह। दिए गए विस्मयादि बोधक शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाह वाह कितने सुंदर फूल हैं। सुंदर में यहाँ पर ऊ की मात्रा आएगी, या फिर आप लिख सकते हैं वाह कितना सुंदर बगीचा है। ठीक, अरे, अरे से आप लिख सकते हैं अरे ये क्या हुआ, ऐसे करते हैं ना, अरे ये क्या हुआ। या फिर अरे आगे देखो आगे गड्ढा है। ठीक, हट, हट को भी आप बोलते हैं। ठीक, तो आप कैसे बोलते हैं? हट अपना काम करो। ठीक है, छी, छी आपकी घृणा को प्रकट करता है। छी तुम कितने घिरे हुए हो। छी कितनी बदबू आ रही है। छी ये स्थान कितना गंदा है। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। छी तुमने कमाल कर दिया। अब अगर किसी ने कमाल किया है तो उसको हम छी तो नहीं बोलेंगे,
तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए वाह, वाह तुमने कमाल कर दिया। ठीक, ये करेक्ट होगा। अगला है वाह तुम्हें यह शोभा नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो उनको शोभा नहीं देता, तो आप उनको वाह तो नहीं बोलेंगे, उनको आप क्या बोलेंगे, छी तुम्हें ये काम शोभा नहीं देता। ठीक, धन्यवाद तुमने तो हद कर दी। अब किसी ने हद कर दी मतलब इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है, तो आप उसको धन्यवाद तो नहीं करेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, अरे तुमने तो हद कर दी। तो ये अरे क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द। शाबाश मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। यहाँ पर अगर हम किसी के कृतज्ञ हैं तो हम उसको शाबाशी नहीं देते, शाबाशी हम देते हैं जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर आना चाहिए धन्यवाद। धन्यवाद मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। ठीक है, दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। विस्मयादि बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जो शब्द हर्ष, शोक, करुणा, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, जैसे हाय, आहा, छी, वाह, अरे आदि। ठीक।